ये होगा भाई कि नहीं होगा, cos 2x cos 3x। तो इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके इसको इस फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म में हमें इसका इंटीग्रेशंस पता है। अगर केवल cos 2x होता तब भी हमें पता था, केवल cos 3x होता तब भी पता था। अभी cos 2x और cos 3x है तो इनसे रिलेटेड फार्मूलेज क्या हैं वो याद आने चाहिए भाई। 2 cos a cos b और क्या हो सकता है, 2 cos a cos b से ये सम में कन्वर्ट हो जाते हैं या सब्ट्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। फिर 2 cos a cos b लगाओ यहाँ पे, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। ठीक है, इस फॉर्म में तो हमें नहीं पता है, बट अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ और 2 डिवाइड कर लें, 2 टाइम्स ऑफ cos 2x cos 3x dx एंड एक हाफ बाहर लगाना पड़ेगा, तो ये हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, ये 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos, नहीं 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ना। ठीक है, 2 cos a cos b cos a प्लस b तो 5x आ जाएगा, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आ जाएगा हमारा इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे बात कर लें तो इंटू dx ये आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 cos a cos b और क्या ही दिखेगा यहाँ पे, 2 cos a cos b ही दिखेगा, तो 2 cos a cos b लगा लिया हमने, ये सेपरेट हो गया। तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ cos 5x dx प्लस ऑफ ये cos ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा जो कि cos x ही लिखा होगा, ये हाफ उसमें भी मल्टीप्लाई होगा cos x dx, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से क्योंकि अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आ जाएगा 1/10 आ जाएगा ना, ये 5 भी नीचे ही आएगा। cos 5 का होता है साइन, cos का होता है साइन 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस हाफ यहाँ भी था cos x का साइन x प्लस c, ये आ जाएगा। क्वेश्चंस, और ऐसा क्वेश्चन है कि तुम्हें इसका मतलब ये याद ही होना चाहिए, मतलब लगभग। ठीक है, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 cos 3x माइनस 1 dx। ठीक है, कि याद रखना है तुम्हें, मतलब ये क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाएगी हाँ किया है कभी ना कभी। अभी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस कर। हाँ ऊपर तो चलो ठीक है, cos c प्लस cos d लगा दोगे, ये पता है ना। बताओ क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सॉल्व करो थोड़ा, देखो ऊपर तो cos c प्लस cos d लगा दो क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करके सम या सब्ट्रैक्शंस में लाना है, साइन या cos के मतलब 1 पावर में। ठीक है, तो साइन या cos की मतलब जो पावर्स हो वो 1 हो, या फिर 2 भी हो जाएगी तो उसे फिर से कन्वर्ट कर लेंगे 1 में, ये सब। बट ऊपर तो cos c प्लस cos d लग जाएगा, नीचे cos 3x लिखा हुआ है। ठीक है, cos 3x लिखा हुआ है। ऊपर तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ऊपर हम cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d बाई 2 जो कि 9x बाई 2 आ जाएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है,
नीचे जो लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x माइनस 1 dx लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। अब cos 3x का अगर फार्मूला भी ओपन करेंगे तो फिर और बेकार सा हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करें, ये 2 तो बाहर रख सकते हैं ना, ये 2 बाहर रख दे। ये cos x/2 जो ये जो cos 9x/2 लिखा है, थोड़ा सा सोचो कि इसको मैं 3 इंटू 3x/2 लिख लूँ अगर, ठीक है, और इंटू cos x/2 ये, तो इसमें क्या करूँगा मैं cos 3 थीटा का फार्मूला लगा दूँगा, ठीक है। थीटा हमारा 3x/2 होगा, और सेम जो नीचे cos 3x लिखा है इसमें cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दूंगा, और जहाँ पे थीटा वहाँ भी 3x/2 होगा। तो ये ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ठीक है। इसीलिए बोला ये थोड़ा मतलब याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो मैं लगभग DPPs या मतलब लगभग सीट्स में, हर कोचिंग की सीट में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ cos 3x जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos 3x को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा जब लिखने जाऊंगा तो वो 3x/2 लिखूंगा, -1, और एक -1 पहले से ही था यहाँ पे, ठीक है। ये यही ना, ठीक है। ऊपर भी हम इसको cos 3 थीटा का फार्मूला लगाते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ cos x/2 तो ऐसे ही रहने देते हैं। cos 3 थीटा का फार्मूला आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फिर जाने वाला है यार, क्लियर है ना, इंटू dx, ठीक है ना। ये cos x/2 हमने इस तरह से ब्रेक करने का क्यों नहीं सोचा किस तरह? 3/2 3/2 3x पहले तो ये चला ही जाए भाई, इसको 9x/2 को 3 इंटू 3x इंटू 3/2, इसको करके क्या फायदा मिलेगा? 3/2 थीटा का कोई फार्मूला थोड़ी ना होता, 3 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो 3 अलग किया तो थीटा बचा 3x/2, ठीक है, 3 थीटा का फार्मूला। और सेम वही नीचे क्योंकि 3x/2 था तो उसको cos 2 थीटा में सेम चीज कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एकदम फिक्स फॉर्मेट आ जाएगा तुम्हारा, 4 टाइम्स ऑफ जाने 4 cos स्क्वायर 3x/2 और -3 आ जाएगा, क्लियर, ये आ गया। देखो नीचे जब मल्टीप्लाई किया इनको, जैसे इसमें से cos 3x/2 कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, cos 3x/2 इसमें से कॉमन लिया, नीचे वाले से कैंसिल हो गया, cos 3x/2 कॉमन लो यहाँ पे। तो जैसे हमने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ ऊपर से cos x/2 इंटू एक cos 3x/2, cos 3x/2 ये कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारा 4 cos स्क्वायर 3x/2 -1 एंड डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर 3x/2 -3, यहाँ पे 3 आएगा, ये कैंसिल, अभी फिर से 2 cos से cos भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गया इंटू dx, इंटू यहाँ भी dx, ये कन्वर्ट हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos 3x/2 इंटू साइन cos x/2। अब 2 cos से cos b का फार्मूला लगाने देने स्प्लिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 cos a cos b cos a प्लस b 4x डिवाइडेड बाई 2x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b जो कि cos x आ जाएगा dx। अब इनको तुम अब तो कर ही सकते हो, लीनियर ही तो है, इसका हो जाएगा sin 2x/2, वो sin x आ जाएगा प्लस c, क्लियर है ना। क्वेश्चंस याद रखने वाला है, तो मतलब ये क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाए हाँ लगाया है मैंने ऐसा कुछ। हो जाएगा ना। यहाँ पे 9x/2 को 3 इंटू 3x/2 लिखा क्योंकि 3 थीटा बनना चाहिए, तो थीटा हमारा 3x/2 है। सेम इसे इसको cos 2 इंटू 3x/2 लिखा, तो 3x/2 यहाँ भी थीटा है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यूज कर लिया। सेम ऊपर और नीचे में सेम बनाना था, एंगल हमारा सेम बन गया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कट रहा होगा, ठीक है। क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो वो 2 cos A cos B बन गया, उसको फार्मूला यूज़ किया तो ना आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि वो लीनियर फॉर्म में आ गया है cos 2x प्लस cos x। लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, इसका दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। मेथड 2, ऊपर तो हमने फार्मूला यूज ही कर लिया है, ठीक है। cos 5x प्लस cos 4x को हम यूज कर सकते हैं 2 cos 9x/2 cos x/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos 9x/2, क्योंकि सबसे पहला ख्याल तो वही आएगा cos c प्लस cos d का, तो ये लिख लिया, ठीक है। हमने क्या किया, जो नीचे लिखा हुआ है 2 cos 3x माइनस 1, ठीक है, तो नीचे भी कुछ इसी जैसा फार्मूला बन जाता, मतलब cos c माइनस cos d या कुछ भी। तो हमने क्या किया, sin 3x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने sin 3x से मल्टीप्लाई किया तो जो नीचे बन गया होगा, देखो जब इसके पास sin 3x गया होगा तो sin 6x बन गया होगा और माइनस sin 3x dx। क्लियर है? जब sin 3x इसके पास गया होगा तो 2 sin a cos b बन गया होगा जो कि sin 6x माइनस sin 3x। क्लियर? अब नीचे sin c माइनस sin d बन जाएगा, sin c माइनस sin d नीचे, ठीक है। तो उसको यूज फार्मूला लगा लेंगे 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू एक sin 3x भी है ऊपर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2 जो कि 3x/2 आ जाएगी dx। अब देखो ये 2 cos 9x/2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो sin 3x लिखा है और sin 3x/2, ये sin 3x में sin 3x का फार्मूला नहीं लगाएंगे, sin 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए, ठीक है। इस sin 3x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos x/2 तो है ही वो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ sin 3x/2 cos 3x/2 लिख सकते ना। अभी 2 इंटू 3x/2, मतलब जो sin 3x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x/2, उस 3x/2 को थीटा ले लिया तो sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। इस ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे वाला कैंसिल हो गया। अरे भाई इसको sin थीटा समझो, ये थीटा/2 लिखा हुआ है तो sin 3x/2 ये भी कैंसिल हो गया, देखो वही आया जो यहाँ पे आया, ठीक है। ये अब आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो हमने sin थीटा का फार्मूला यूज कर लिया है 2 sin θ/2 cos θ/2, 3x को हमने थीटा ले लिया, ठीक है। तो sin थीटा का फार्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2। हो जाएगा क्या? मतलब क्वेश्चन से एकदम याद रखने वाला है, ठीक है। भी हटा दे इसको, हटाएं, ठीक है। फिर से वही tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x को याद रखना है तुम्हें, किस तरीके से करते हैं हम। tan स्क्वायर x dx, ठीक है, और या फिर cot स्क्वायर x dx। अब x की जगह कोई सा भी एंगल होगा, मतलब वो तो बस लीनियर होना चाहिए, एंगल कोई सा भी हो, बस यहाँ पे लीनियर होना चाहिए ना। tan x जो आर्ग्यूमेंट है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर है? तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये इसको फार्मूले की तरह नहीं याद रखना है कि tan स्क्वायर x का ये होता है, ये फॉर्मेट याद रखना है। तो ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x का tan x होता है, 1 का x आ जाएगा प्लस c। कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस cot x
और माइनस एक्स प्लस, क्लियर हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स को ध्यान में रखना है। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस वन, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को चाहे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकता हूँ इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, हाँ ये, हाँ बात तो सेम ही आएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका मुझे सॉल्व करना आता है, ये आता है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये भी अभी सीख लिया है हमने, बात सेम ही आएगी। चाहे मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूँगा तब भी सेम ही आएगा भाई। अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता हूँ तब भी सेम ही रिजल्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो कि दोनों ही सॉल्व करना आता है। tan स्क्वायर थीटा को अभी हमने देखा, इसे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, हो जाएगा ना इसके आगे। ये हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ x डिग्री dx, ऐसे x डिग्री में करना, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे जो लिखा होता है वो रेडियन होता है ना, जब साइन के बाद लिखा होता है। साइन x जो अभी तक हमने किया था वहाँ पे x रेडियन था, ठीक है, क्योंकि साइन x dx पढ़ा था हमने। अगर ये साइन x डिग्री dx डिग्री होता तब तो ठीक है, बट ये लिखा हुआ है साइन x डिग्री, तो पहले उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये साइन ऑफ x इंटू पाई बाई 180 इसमें आ जाएगा, क्लियर है, इंटू dx ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब ये तो नॉर्मली वही लिखा है ना साइन ax टाइप का, तो इसका हो जाता है माइनस कॉस x इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई बाई 180, ये तो ये हमारा प्लस c ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ, इसको देखो 180 डिवाइडेड बाई पाई लिख सकता हूँ इंटू कॉस x डिग्री लिख सकता हूँ प्लस c, ये आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना ये हो जाएगा। वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है भाई। उसको पहले तुम्हें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म में हमें फार्मूलेज याद है। तो स्प्लिट ही करना होगा, मतलब जैसे ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ कर सकते हो, 1 मल्टीप्लाई कर ले, रेशलाइज कर लेते, मतलब ये तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर उसको दोनों के नीचे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ये आ जाएगा। और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, भाई डायरेक्ट लिखा है ध्यान रखना, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेसलाइज कर दिया मतलब, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अब नीचे एक ही टर्म बच गया ना, अब एक टर्म है तो हर एक के नीचे भेज सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मींस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को छोड़ सकते। नहीं, फिर उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना tan में, तो ये जाएगा तुम्हारा tan, टर्म का इंटीग्रेशन कहाँ? इसको नहीं tan स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर की बात कर, वो मैं दूसरा फॉर्मेट समझा देता हूँ, दूसरा तरीका जो ये कहना चाह रहे हैं, बट सबसे सही तरीका यही है, रेसलाइज किया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 के नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमें पता है। इसके नीचे भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बना है, जो इसको इसके बारे में भी पता है, भाई पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। और इसके नीचे भेजेंगे तो देखो ये भी पता है, ये लिखा 2 सेक थीटा tan थीटा, तो सेक थीटा tan थीटा का तो सेक थीटा ही होता है ना, तो ये सब कुछ पता है यहाँ पे जो लिखा हुआ, आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। पहले वाले का tan थीटा, फिर वो यही तो, दूसरे वाला का भी tan थीटा माइनस एक्स, मतलब थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 tan थीटा माइनस थीटा माइनस 2 सेक थीटा लिखा हुआ है, क्लियर है। सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसका आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा, और ये सेक थीटा लिखा हुआ है, तो 2 बाहर है तो माइनस 2 सेक थीटा हो जाएगा वो यहाँ पे। अब इसका दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम इसको इस पर कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने का मतलब है, ये थोड़ा थॉट तो आ रहा है लेकिन लेंदी पड़ेगा। ये कह रहे 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख लेंगे, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ये, और नीचे सिमिलर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्लियर, इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको मैं कंबाइन ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं। ये जो लिखा है, ये लिखा है हमारा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये पूरा जो लिखा, अरे साइन थीटा बाई 2 कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस, नहीं इसको पहले माइनस कॉमन लो यहाँ से, फिर कॉस कॉमन लो, ठीक है, माइनस करके कॉस, फिर कॉस कॉमन लोगे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2, पर स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया, ये माइनस कॉमन लेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा बाई, जो कि तुरंत ये हो जाना चाहिए कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिखा, भाई उस 1 को tan पाई बाई 4 लिख देंगे, तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, तो जो कि आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, उसका स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर के अंदर में लीनियर हो उसको तो सॉल्व करना आता ही है, तो ये यहाँ से ये कर सकते हैं मेथड 2 से, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चंस और ऐसे, अगर हमें 1 अपॉन 1 माइनस साइन 3x dx, इसको सॉल्व रेसलाइज ही करेंगे, जब 1 के साथ कुछ होगा तो रेसलाइज ही कर लेंगे 1 के साथ, बट अगर यही सोचो अगर 1 की जगह 2 होता तब अब रेसलाइज वगैरह नहीं लगता, ये अगर इस 1 की जगह मतलब ये होता dx डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन 3x, ये हो जाता, अब तो यहाँ रेसलाइज नहीं होता ना, क्योंकि रेसलाइज होने के बाद नीचे वाला एक टर्म में हो जाए, यहाँ नहीं बनता, तो इन सब का अलग से मेथड है, मैंने बोला टाइप वाइज हम पढ़ते हैं, अभी हम बस केवल सिंप्लीफाई करके उनको सॉल्व करें जिस फॉर्म में हमने पढ़ा है, इन सब क्वेश्चंस का अलग से टाइप होता है, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनका टाइप होता है कि इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रेसलाइज हो जाएगा ये, तो जब रेसलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको रेसलाइज कर देते, तो ऊपर 1 प्लस साइन 3x आ जाएगा और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर 3x आ जाएगा, एक दूसरे के नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x, जो कि पता होता है, और ये लिखा है सेक 3x इंटू tan 3x, ये भी पता है भाई, ये सेक थीटा tan थीटा ही तो लिखा है, ये हमारा आ जाएगा tan 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस आप ये लिखा सेक 3x डिवाइडेड बाई 3,
प्लस सी, ये लिखा। क्लियर है? हो जाएगा ना? तो जब भी नीचे एक टर्म हो और ऊपर बहुत सारे ऐसे हो तो एक दूसरे के नीचे स्प्लिट कर दो, कुछ ना कुछ फॉर्मेट बन जाएगा वो। लिख लिया? sin टू द पावर 6x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ठीक है। इसमें एक ठीक है, ऊपर जाहिर सी बात है ए क्यू प्लस बी क्यू भी लगाओगे, इसके अलावा और तो कुछ थॉट नहीं आएगा। साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। एक बार को ख्याल आएगा कि नीचे एक ही टर्म लिखा हुआ है, ये एक ही टर्म है तो मतलब प्लस माइनस में नहीं, एक दूसरे के नीचे स्प्लिट करोगे तो ऊपर बन जाएगा साइन टू द पावर 4 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। और ये हमने अभी भी पढ़ा था एक जगह, जो हमने टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बोला था, तो बेसिकली यही तो लिखा है साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो लेकिन इस पर तुम्हें जब इसको स्प्लिट करोगे तो एक बार एक मेथड ऐसे भी हो सकता है कि अगर स्प्लिट करोगे तो आ जाएगा साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ये वही तो लिखा है जो हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ा था यहाँ पे करते क्या थे, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू जो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते। तो ये देखो जब टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा उसके बारे में भी पता है, और जब टेन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स उसके बारे में भी पता है। सेम ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू जो कॉस स्क्वायर बचेगा उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर। यही तो बातें की थी। फिर इसको भी सॉल्व कर लोगे तो ये एक तरीका तो ये है ही स्प्लिट करने के बाद। स्प्लिट करने के बाद ये तो एक तरीका, दूसरा तरीका उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब, हाँ वो लग रहा है वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब ए प्लस बी तो 1 ही, हाँ ए प्लस बी 1 ही है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी ना, तो 1 माइनस 3ab मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बस ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। अगर थोड़ा देखो तो यही आएगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फिर से 1 हो जाएगा। अभी 1 के नीचे स्प्लिट कर देंगे, इसके नीचे स्प्लिट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छी चीज़ आती है, जैसे 1 के नीचे जब स्प्लिट करेंगे और माइनस ये 3 टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा, और यहाँ पे dx। ठीक है, इसको साइन 2x में कन्वर्ट करोगे, मतलब 4 से 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 2x जो कि ऊपर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x, और कोसेक स्क्वायर 2x का तो पता ही होता है ना ये भी। या फिर थोड़ा अच्छा सोचो, इसमें इस 1 को मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर से स्प्लिट कर दूँ, तब भी सॉल्व हो सकता है। मतलब सोचना ही है, कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक तो है तरीका जो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एक 4 से मल्टीप्लाई करके एक 4 यहाँ, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर 2x कोसेक स्क्वायर 2x का पता होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और एक 4 पहले से था तो ऊपर 2 कैंसिल। और चाहे तो इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो तब भी तो देखो यहाँ पे जब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, माइनस ये तो 3x प्लस सी लिखा हुआ है ना इसका। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और जब कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ब्रेक करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 3x प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये tan x, ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स
-3x प्लस हो सकता है इस फॉर्म में उन्होंने पूछा हो, कुछ भी हो सकता है, हो जाएगा ना। तो इस 1 को हमने sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। हाँ साइन स्क्वायर, वही तो बात भी, वही 2 बार बोला हम लोगों ने ये चीज़, ठीक है, कि 4 से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर 2x बनेगा, ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का पता होता है कॉट 2x बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा ये, हटा दे। लिख लिया ये, ठीक है। रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है। इसको बताना है, यहाँ पे x हमें दिया गया है, x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4, ठीक है। एक बार इसके लिए बताना है और एक बार सेम इंटीग्रेशन से हमें बताना है। यहाँ पे इसका फ़र्क पड़ेगा भाई x का, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर लेके आओ, हाँ, कि cos x माइनस साइन x, तो इसलिए यहाँ पे अगर नहीं दिया होता तो फिर दोनों आंसर्स पॉसिबल मान के लगाना पड़ता। x बिलोंग्स टू -3/4 से -3π/4 से लेके π/4, इन दोनों इंटरवल्स में हमें उसके आंसर्स को देना है, ठीक है। भाई हो गया, दोनों में, मतलब ये 2 इंटरवल में अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग नहीं आएगा तब हम बता ही नहीं सकते उसको। मतलब इंटरवल जैसे हमें पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या मैं इसको डायरेक्ट बाहर थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, ये जब बाहर आएगा तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, ये आएगा, ठीक है, हाँ ये आएगा ना रूट से बाहर। अब जब π/4 से 5π/4 होगा तो हमें पता है उसमें साइन एक्स बड़ा होता है कॉस एक्स से, π/4 से 5π/4 में साइन एक्स बड़ा होता है। अगर तुम देखोगे साइन एक्स का ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर तुम ग्राफ देखो, साइन एक्स कुछ ऐसा, ठीक है, कॉस एक्स का बना लेते हैं, कॉस एक्स कुछ इस जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये π/4, तो π/4 से 5π/4 तक जब ये कट करेगा इससे, ठीक है, तो यही तो होगा 5π/4, 5π/4 यही होगा क्या? नहीं, 5π/4 पाई से, हाँ यही होगा ना, ठीक है। तो π/4 से 5π/4 तक देखो, ये 5π/4 और ये π/4, ये यहाँ से साइन एक्स बड़ा है ना, देखो तो साइन एक्स बड़ा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव से ओपन होगा, साइन एक्स
बड़ा है cos x से, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही ओपन हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में जब ये लिखा हुआ है, मतलब इसके लिए ये ओपन हो जाएगा sin x माइनस cos x dx, ये चीज क्लियर। तो ये इंटीग्रेट होकर sin x का आ जाएगा माइनस cos x का प्लस sin x, तो माइनस sin x हो जाएगा प्लस c, ये आ जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे माइनस 3π/4 से π/4 तक, तो वहाँ पे cos x बड़ा होता है, बना के देख लेना, ठीक है। cos x बड़ा होता है, यहाँ पे इस इंटरवल में cos x बड़ा होता है sin x से, क्लियर, ग्राफ से देख सकते हो। तो वहाँ पे हमें इसे, ये निगेटिव है तो इसे निगेटिव से ओपन करना पड़ेगा, तो cos x माइनस sin x हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा cos x माइनस sin x dx। तो cos x का sin x का माइनस cos x, तो प्लस cos x प्लस c आ जाएगा। क्लियर है ना, हो जाएगा। हटा लें, हो गया ये। क्वेश्चन देखो, इफ f डबल डैश x हमें दिया हुआ है, f डबल डैश x हमें 12 दिया हुआ है, एंड f डैश 1 10 है, एंड f ऑफ 1 दिया है 4, देन फाइंड f ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। f1 दिया हुआ है, f1 है 4 के इक्वल है, f1, ठीक है, f1 4 के इक्वल है। तो भाई f डबल डैश x हमें अगर 12 दिया हुआ है, f डैश 1 10, f1 4, तो हमें f ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है। फोर f1 की वैल्यू 4 है, f ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है। आ जाएगा ना, हो सकता है 20। एफ डबल डैश एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, एफ डैश एक्स आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको एक बार इंटीग्रेट कर दिया, फिर सी की वैल्यू आ जाएगी ना। यहाँ पे जैसे एफ डबल डैश एक्स अगर 12 दिया हुआ है, अब हमें पता है मैंने इसको दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, और प्लस सी इजकल टू ये 12x। अब भाई एक ही साइड सी लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों साइड सी लगा दें, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें इस सी की वैल्यू के लिए x इजकल टू 1 पे वैल्यू दी है, तो x को हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया एफ डैश 1 प्लस सी इजकल टू 12, तो एफ डैश 1 10 दिया है, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमें एफ डैश एक्स क्या मिल गया, किधर भी लिखो कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर ही लिख के देख लो, ठीक है। तो c -2 आ जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, दोबारा ऐड हो जाएगा वो c, यहाँ पे 2 आया, इस जब इधर लिखेंगे c -2 आएगा, लेकिन f डैश एक्स सेम रहेगा, ठीक है। तो f डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा बताओ, f डैश एक्स c अगर हमारा 2 है तो ये 12x - 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब हमें fx तक जाना है, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर है, एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा fx इज इक्वल टू, लिख देते हैं
ये क्या है भाई, एक बार इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 12x डी एक्स माइनस 2dx। क्लियर है? तो यहाँ से ये एफ एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। इस c की वैल्यू की निकालने के लिए उन्होंने f ऑफ 1 पे वैल्यू दी है, तो x को 1 डाल देंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 प्लस सी, तो यहाँ से c 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स हमारा आ गया 6x स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर है? अब f ऑफ 2 पे वैल्यू पूछी, x को 2 डाल देते हैं यहाँ पे, f ऑफ 2 हमारा क्या आ जाएगा 24 माइनस 4 जो कि 20। क्लियर है? हटा दें? ठीक है। अब कुछ बात करते हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की, स्टैंडर्ड फार्मूले। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है प्लस सी, ये होता है ना, ये होता है। सेम ऐसे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो कॉट इनवर्स x होता है। अगर ये x को लीनियरली ही चेंज कर रहा है, मतलब dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस ax प्लस b, यहाँ पे x का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये तो हमें पता ही कि बस x में क्या आ जाएगा, मतलब जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा होल डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, मतलब tan इनवर्स आएगा ax प्लस b ही आएगा डिवाइडेड बाई a आ जाएगा प्लस c। ये पता है, ये तो किया भी है अभी तक ये सब। बट अगर ये इस 1 की जगह कुछ ऐड हो जाए, मतलब इस 1 की जगह dx डिवाइडेड बाई सपोज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि है तो फॉर्मेट tan इनवर्स का ही, क्योंकि अगर a की जगह 1 हो जाता है तो tan इनवर्स का फॉर्मेट हो जाता। अब a स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये ध्यान रखना है। हाँ, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और x बाई ए है तो लीनियर ही, x बाई ए का होल स्क्वायर, तो जो होल स्क्वायर के अंदर में जो इनपुट लिखा हुआ है वो है तो लीनियर ही, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर पहले से रहेगा, और जब होल डिवाइडेड बाई 1 बाई ए आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो a से a स्क्वायर कैंसिल 1 बाई ए आ जाएगा, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए ध्यान रखना है। क्लियर? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सेम ऐसे इसी तरीके से तो ये ध्यान रखना है हमें। सेम ऐसे अगर साइन इनवर्स की बात कर ले, साइन इनवर्स की बात कर ले, तो साइन इनवर्स वाले में तो हमें पता है कि जो dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हमारा साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। अब x की जगह कुछ भी लीनियरली चेंज होगा तो यहाँ पे वही आ जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट आ जाएगा x का जो भी होगा। बट अगर इस 1 की जगह a ना लिखा हो, ये लिखा हो a स्क्वायर लिखा हो, सपोज दैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, बता सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स x बाई ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x बाई, मतलब तुम्हें बस ये देख के आना चाहिए फॉर्मेट किसका है। a की जगह अगर 1 होता तो साइन इनवर्स x का फॉर्मेट है, तो इस मतलब साइन इनवर्स x तो आएगा ही आएगा। तो जब a स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ 1 होना चाहिए, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर a आएगा, 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, अब वो x बाई ए तो लीनियर ही है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा, प्लस सी, तुम खुद ही देखो वो कट जाएगा, जब a स्क्वायर कॉमन लेगा बाहर एक, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 बाई ए कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स x बाई ए ये ध्यान रखना है। बाकी सारे इनके फॉर्म्स तो याद ही रख लोगे। ठीक है, बाकी जैसे कॉस इनवर्स जैसा होगा वही कॉट इनवर्स x होगा। तो क्वेश्चंस देख के मतलब बस रिजल्ट से याद आना चाहिए किस फॉर्मेट का है ये। ठीक है, वहाँ पे a स्क्वायर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx 9 प्लस 4x स्क्वायर, 9 प्लस 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ। है तो ये tan इनवर्स वाला, ये भी ध्यान आना चाहिए। 9 कॉमन लोगे अब तो, हाँ tan इनवर्स 2x बाई 3,
भाई जब 9 कॉमन लोगे तो 2x/3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो tan इनवर्स 2x/3 और 1/a होता था, a स्क्वायर हमारा 9 है ना, तो a हमारा 1/3 हो जाएगा। लेकिन इसका जो 2 है ये भी तो डिवाइड में आएगा, ये तो 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस, ध्यान गलती मत कर देना कि 1/a tan इनवर्स x/a लिखने के बाद बोलो 2/3 डिवाइड में आएगा। इस 3 का हमने यूज कर लिया तभी तो यहाँ पे 3 आया, नहीं तो 3 स्क्वायर आता है इससे, ठीक है। तो 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह इस बार 2x है, x की जगह 2x है, तो उसी 2x का 2 डिवाइड में आया है, ठीक है। सेम ऐसे अगर dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 16 माइनस, यहाँ पे सपोज दैट मैं 9x स्क्वायर लिख दूँ, ये 9x स्क्वायर, तो हमें पता है कि इसमें इसका हो जाता था साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, इस x की जगह 3x है इस बार बस, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3x/a और a की जगह 4 आ जाएगा, लेकिन 3 डिवाइड में आ जाएगा। भाई x का जो कोफिशिएंट है वो तो डिवाइड में आएगा ही आएगा ना 3, तो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 3x/4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। क्लियर है ना? तो ये रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने, हो जाएगा। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस में हम किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब अभी तक जो कर रहे थे वो सिंपल ऐसे मैनिपुलेशन था कि मतलब सॉल्व किया और फिर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहाँ पे कर से कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स भी होते, तो जिसमें पहला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशंस, ठीक, कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं देन उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला इसका पार्ट हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, या उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोनों यूज किया होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशंस भी किया ही होगा, ये सब ये भी किया होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी किया होगा। मैग्नेटिक में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ, जैसे वहाँ पे डिफरेंशिएशन होता था वैसे ही प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इन्हीं दोनों पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब कुछ भी नहीं सोच पाते हो तो पार्शियल फ्रैक्शंस को सोचना है। कुछ क्वेश्चंस इसके भी अच्छे बनते हैं तो वो सब डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज़्यादा इनका यूज नहीं होता है। हाँ, बोर्ड में आ जाता है क्योंकि 6-7 नंबर में देना होता है तो सबसे बड़ा वाला ही देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस थोड़ा लेंदी सॉल्व होता है ये, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, बट जेईई के क्वेश्चंस बहुत रेयरली पार्शियल फ्रैक्शंस पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड मतलब कुछ, फोर्थ कुछ भी नहीं, मिसलीनियस हो सकता है, मतलब कुछ भी इधर उधर सब्स्टिट्यूट किया, पता चला इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगा लिया, सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो उसको मिसलीनियस बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी इसमें यूज कर लिया, कुछ रैंडम टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो हम इनको इसमें पढ़ेंगे, मिसलीनियस। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यही चीज़ है, हाँ, ठीक है। जो अभी हमने स्टार्टिंग पढ़ा जितना, उसमें तो ऐसे ही है कि बस सॉल्व वाल क्या, मैनिपुलेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन। मिसलीनियस में, मिसलीनियस का मतलब होगा इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मतलब जो केवल इसी टाइप एकदम फिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको मिसलीनियस में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया?
क्या हुआ? लिखा ये, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं जब हम ये पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, सब कुछ दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है, कि क्या कुछ करें बस उस फॉर्मेट में आ जाए जिस फॉर्मेट में हमें फार्मूले याद है, बस ये करना है। हटाएं इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस के बारे में देखते, सब्स्टिट्यूशंस है क्या। सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन दिया होगा, यार ये हो क्या रहा है, ये अच्छा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शंस है, किसी को इंटीग्रेट करना है, fx dx इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब fx में ही मतलब fx में टर्म्स रहेंगे, fx में टर्म्स रहेंगे, तो उनमें से किसी एक को कुछ लोगे तो दूसरा उसका डिफ्रेंशिएशन उसी में मौजूद होगा। जैसे मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ऐसे लिख दूँ, या एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन मैं लिखूँ, एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, एक्स टू द पावर 6/6 प्लस सी आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी एक्स टू द पावर 5 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स लिखूँ, तो हमें पता है कि अगर मैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का रिलेशन देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स क्यूब को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्स स्क्वायर आता है, भाई वो 3x स्क्वायर भी आता है तो उसको हम बना ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमें पता है ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें fx भी मौजूद है और f डैश x भी मौजूद है, fx भी मौजूद है, f डैश x भी। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब को t लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे हमने, एक्स क्यूब को t सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब इजकल टू टी लिया ना, क्लियर। तो इसका मतलब अब हमारा इंटीग्रेशन t में आ गया, तो हमें भाई dx को भी dt में ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, dt, भाई यही तो आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो dx नहीं मतलब जो भी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होगा हमारा, ठीक है। अब थोड़ा देखो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, dt/3, t का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट कर देंगे तब कहाँ dt? इस रिलेशंस को मैंने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे हमने ये नहीं बताया हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को dx बोलेंगे, t को dt बोलेंगे, क्लियर। यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे ये नहीं करें कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमने कहा इस रिलेशंस को हमने डिफरेंशिएट किया, तो हाँ एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स, टी का हो जाएगा dt, क्लियर है। टी का 1 तब होता है ना जब हम बोलते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा dt/3, तो देखो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, एक्स क्यूब को हमने टी लेट किया है और जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो मेरा कन्वर्ट हो गया dt/3 में। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, t²/2, t²/2 का मतलब हो जाएगा t²/6 प्लस सी, t की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब रख दिया यहाँ पे, एक्स टू द पावर 6/6 प्लस सी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ये है, यहाँ तो क्योंकि उस पहले से ही आसान था, बट क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें fx भी दिया होगा और f डैश x भी दिया होगा, बस पहचानना होगा भाई किसको लेट करे कि जो इसके साथ वाला लिखा है ये उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। मतलब हम पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज कर देंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे, लास्ट में उठा के फिर से वही वेरिएबल रख देंगे, उसका डेरिवेटिव हो, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसी क्वेश्चंस में fx भी होगा और f डैश x भी होगा, जैसे fx इंटू f डैश x ये भी मौजूद है इंटू dx, ऐसे तब हमने क्या करेंगे, fx को हम t लेट करेंगे, लेट fx इजकल टू t, तो यहाँ से आ जाएगा f डैश x dx इज इक्वल टू dt। ये लाइन समझ में आई, अरे ये चीज़ समझ में आई ना, ये
इसको हमने डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब का 3x², एक्स का dx, इधर t का dt। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया t dt में। तो ये हमारा आ जाएगा t² + c, और t की अगेन वैल्यू रख देंगे हम f² x डिवाइडेड बाई 2 + c। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज हम वहाँ पे करेंगे जब उसी इंटीग्रेशंस के अंदर में फंक्शंस भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी होगा। अब वो सब चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी कि किसको मैं लेट करूँ कि कोई उसका एक डेरिवेटिव में चेंज हो जाए। क्लियर है ना? जैसे एक एग्जांपल चाहे और देखो, ऐसे अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना हो e⁻sin x इंटू cos x dx। अब यार ऐसा, अब हमें पता है हम कोई कितना भी मैनिपुलेशन कर ले इसको तो हम अलग नहीं कर सकते। लीनियर हमने पढ़ा है ना, ये लीनियर का, ये तो sin x है, तो कितना भी कर लेंगे अलग अलग कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें पता है अगर मैं sin x को t ले लूँ तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब e⁻t आ जाएगा, और e⁻t का हमें पता होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से अगर करेंगे तो sin x को t लेट कर लें, तो sin x को t लेट करने से ही cos x dx क्या हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या, ये बीच में माइनस नहीं है, इनटू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin x को t लेट कर लेंगे। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, sin x को t लेट करने से cos x dx क्या हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया मेरा e⁻t dt, जिसका हमें पता है e⁻t ही होता है, e⁻t। तो e⁻t + c, एंड e⁻t की जगह हम क्या रख लेंगे, sin x रख लेंगे, e⁻sin x + c। क्लियर है। यहाँ पे e⁻sin x cos x dx दिखा, तो हमने तुरंत ध्यान है sin x को t लेट कर ले, cos x dx dt में हो जाएगा। क्लियर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रहा भी होगा तो मतलब तब तो वहाँ पे सोच भी नहीं रहे थे हम ऐसा कुछ, क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे, कन्वर्ट हो जा रहे थे। अब खुद ही देखो, अभी तक हमने 10x का इंटीग्रेशन नहीं लिखाया था, जबकि उसको स्टैंडर्ड है, याद रखना होता है। 10x का नहीं लिखा है, बट अगर 10x को देखो तो वो लिखा है sin x बाई cos x, नीचे वाले को t लो, ऊपर वाला क्या लिखा है dt। cos x sin x बाई cos x को t लोगे, ऊपर वाला क्या आ जाएगा dt में आ जाएगा sin x dx। ठीक है,